मेहता का उल्टा चश्मा। बस कितना हुआ? चलो भैया, थैंक यू। तारक कितनी देर कर दी, कहाँ रह गए थे आप? कहाँ रहूंगा अंजलि, ऑफिस में ही था, काम हो गया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसलिए लेट हो गया। मैंने आपको कितने फोन किए, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अंजलि मेरे फोन की बैटरी लो थी, फोन उठाता तो फोन स्विच ऑफ हो जाता, बस इसीलिए नहीं उठाया, और क्या। हेलो, नहीं मैं घर पहुंच गया हूँ। डोंट वरी, बाय। तारक, किसका फोन था? अंजलि, हिंदुस्तानी बीवियों की भी सबसे बड़ी समस्या यही है, पति दूर हो तो सवाल, पति पास में आ जाए तो सवाल, बस हर वक्त सवाल सवाल और सवाल। अभी मैं बहुत थक गया हूं अंजलि, अभी मुझे बख्श दो प्लीज। हाँ ठीक है चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे भाई, खाना वाना बाद में हो जाएगा, पहले मैं जरा मेरा फोन चार्ज कर दूं। तारक, मोबाइल बाद में भी चार्ज हो सकता है, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि तुम खाने की चिंता छोड़ो, मुझे वैसे भी बिल्कुल भूख नहीं। तारक, आप बाहर खाना खा के आए? अंजलि तुम भी कैसी बातें करती हो, तुम्हारे हाथों का खाना छोड़ के मैं बाहर खाऊंगा? तो ऑफिस में लेट हो गया ना, तो बॉस से कुछ मंगा लिया, तो उन्होंने कहा कुछ खा लो, तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, इसी चक्कर में पेट भर गया थोड़ा सा। फोन अंजलि, फोन किसका फोन है देखो। फोन आया अंजलि, किसका फोन है देखो ना। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मेहता साहब आए कि नहीं? हाँ अभी आए, लीजिए बात कीजिए, जेठा भाई का फोन है। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब कहाँ हो? आज बहुत लेट हो गया, क्या शहंशाह बन गए क्या? शहंशाह क्या मतलब? तो फिर इतना लेट कैसे हो गया? अरे पता है, मीनाक्षी शेषाद्री भाभी जी यहाँ घर पे आ गए थे। मीनाक्षी शेषाद्री क्या मतलब? अंजलि भाभी, उनको बेचारे को आपकी कितनी चिंता हो गई थी, मुझे लगता है वो भी मन ही मन गा रहे होंगे। जेठालाल ऐसा कुछ भी नहीं यार, ऑफिस में थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गया। अच्छा। ओके। अंजलि मैं ऑफिस से जरा सा लेट क्या हो गया, तो उसमें जेठालाल को बताने की क्या जरूरत थी? आप लेट हो गए तो, और आपका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मुझे टेंशन हो गया। तो अंजलि इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे इतना बड़ा शहर है मुंबई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, बरसात की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ अंजलि जो खो जाऊंगा। ओके सॉरी, बस। ठीक है चलो। अंजलि अंजलि क्या कर रही हो अंजलि? ये क्या तारक? मोबाइल था ना अंजलि। नहीं, ये क्या था? अच्छा वो, अरे वो तो अंजलि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था ना भाई, मोबाइल उठाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ता, एंड आई डिडंट वांट टू, आई मीन फालतू में तुम्हें तकलीफ क्यों दूं, इसलिए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं फोन के नजदीक थी, आपको फोन निकाल के दे देती। तुम्हें तकलीफ नहीं होती अंजलि, तकलीफ तो मुझे हो जाती अगर तुम इस ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट का मैसेज देख लेती है। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं अंजलि, वो ऑफिस में लेट हो गया था, थक गया ना, सुबह बात करते हैं आराम से। गुड नाइट अंजलि, बाय। क्या हो गया है तारक को? कुछ तो गड़बड़ है। टप्पू के पापा आप सो गए? कहिए ना, सोया कि नहीं? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? ओ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। ओ, आप सो गए थे? हाँ। सॉरी। क्या हुआ, क्यों जगाया? वो मैं कब से आपको पूछ रही थी, आप सो गए,
आप सो गए? आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, इसलिए आपको जगाया। अरे आदमी सो गया हो तो जवाब कैसे दे सकता है? दे सकता है। हैं? कैसे? खर्राटे से। हैं? समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान सो रहा है और आप उसको पूछो कि आप सो रहे हैं, अगर वो सच में सो रहा है तो उसकी खर्राटे की आवाज हमें सुनाई देगी। पता चल जाएगा कि वो सो रहा है। मिल गया जवाब। अरे लेकिन किसी को खर्राटे लेने की आदत ही ना हो तो है? वो क्या सोते सोते भी जाग रहा है? है? हैं, हूँ, हाँ बंद कर। और मुझे क्यों जगाया बोल? ओके पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किस बात की? मेहता साहब ने आज बिल्कुल बकुल जैसा किया। कौन बकुल? बकुल, जटाशंकर भाई का बेटा बकुल। अरे कौन जटाशंकर भाई? अरे जटाशंकर भाई जो टकलू है, जो दाल वड़ा बनाकर बेचते हैं। टुप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में रहते हैं ना जटाशंकर भाई। दया, मेरा जन्म बचाव में हुआ है, अहमदाबाद की पोड़ में नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा अहमदाबाद की पोड़ में कौन किसे बना के बेचता है? क्या? मेहता साहब ने क्या बकुल जैसा किया वो बोलने? बकुल भी रोज घर पर लेट आता था और उसकी वजह से रमीला को भी बहुत गुस्सा आता था। अभी रमीला कौन है? वो बकुल की बीवी रमीला। आज जैसे अंजलि भाभी हमारे घर पर आए, ठीक वैसे ही रमीला मेरी माँ के पास गई और माँ तो सब समझ गई। माँ ने बकुल को समझाया, लेकिन ना समझ बकुल ना समझा तो नाज समझा। उसका लेट आना चालू ही रहा। और एक दिन रमीला दीवार पर टंगी घड़ी को लेकर मायके चली गई। उस घड़ी से लेके आज दिन तक न रमीला लौटी ना वो घड़ी। अंजलि भाभी बहुत समझदार है। वैसी छोटी बात में दीवार पे टंगी घड़ी को लेके मैं के नहीं चले जाएंगे। तो सो जा अभी। टप्पू के पापा, शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातें कब बड़ी बड़ी हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी बातें हमेशा छोटी ही रहे, उसके लिए पति को हमेशा समय पर घर पर आना चाहिए, पत्नी के साथ खाना खाना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, रात को दिन भर क्या किया वो सब पत्नी को बताना चाहिए और पत्नी के मायके वालों की इज्जत करनी चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों से संसार बनता है, बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। अभी मैं तेरे समंदर में सुमानी लेके आऊं, उसके पहले सो जा चुपचाप। थोड़ी होता है तो मन थोड़ी मार करना, मार भी नहीं करना मेरे साथ। जा। मुझे कितना मीठ लगता है तो मुझे। अरे भाई सो और सोने दो। सो गई? हैं? जवाब क्यों नहीं देती? अभी आप ही ने तो कहा था सोए हुए जवाब कैसे दे सकते हैं। अभी आई बात समझ में? हाँ।
she's here. Hi, Miss Beautiful. रात काफी हो चुकी है, नींद नहीं आ रही है क्या? ओहो, यानी कि मोहतरमा के साथ साथ आज हमें भी पूरी रात जागना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपका असली नाम क्या है हुजूर? या राशन कार्ड में भी ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट ही है? तो कविता नाम है। अंजलि, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लैपटॉप पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त। सोना नहीं है? हाँ, सोना है ना अंजलि। लेकिन अंजलि, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जल्दी से सो जाइए, वरना आपकी तबीयत पे असर होगा। पता है ना, इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। हाँ चलिए सो जाइए। हाँ हाँ। ये भगवान, अंजलि ने अगर ये देख लिया कि मैं इस कविता नाम की लड़की से चैट कर रहा हूँ तो? नहीं, चैट बंद करना पड़ेगा। तारक, आपने अभी तक लैपटॉप नहीं बंद किया। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं बंद करती हूँ। अरे हो गया, बंद हो गया अंजलि, बंद हो गया। बंद हो गया ना अंजलि? गुड, अब चलिए। चलो, सुबह जल्दी उठ के चैटिंग, मीटिंग भी करनी है ना ऑफिस में। चलो। आजकल तारक कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। दया, दरवाजा खोल दे, कौन है? अरे दया, दया कहाँ चली गई? कौन है ये? अब भगवान का सिस्टम बनानी चाहिए। आदमी पलंग में लेटते ही बहरा हो जाए और पलंग के बाहर निकलते ही वापस सुनने लगे। अरे खोल रहे दरवाजा, शांति। अरे वाह, टप्पू के पापा आप उठ गए। जाइए ना, जरा दूध ले लीजिए ना, मुझे किचन में थोड़ा काम है। अरे नहीं बहने, दूध तू ले, मुझे सोने दे। अरे टप्पू के पापा, मैं ऐसे दरवाजा खोलने जाऊंगी ना तो वो दूध वाला बेचारा डर जाएगा। टप्पू के पापा, बस 1 ही मिनट की तो बात है, फिर वापस आके सो जाना। प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। अरे अय्यर भाई, आपने कभी बताया नहीं क्या कि साइड में आपने ये दूध बेचने का धंधा भी चालू किया है? जयलाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मेरा मोबाइल लेने को आया हूँ। अय्यर भाई, रात को तो आपने अपना मोबाइल दिया और मेरी दुकान और डे नाइट दवा की दुकान नहीं है। मैं अभी दुकान जाऊंगा, बागा को आपका मोबाइल दूंगा और रिपेयर करेगा, बाद में मिलेगा। हाँ, लेकिन जयलाल, मेरे को अभी फोन चाहिए। भाई अभी नहीं मिल सकता, दोपहर को मिल जाएगा। हाँ? जयलाल, मेरा बात समझो, मैं दोपहर तक नहीं रुक सकता। आज मेरे घर के फोन पर ऑफिस से अर्जेंट फोन आया है कि आज हमारे ऑफिस का अर्जेंट कॉन्फ्रेंस फिक्स हुआ है, तो मेरे सब टीम मेंबर को मुझे अर्जेंट इन्फॉर्म करना है और सबका नंबर उस मोबाइल में है। अच्छा, लेकिन सॉरी, अभी ये टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकता जेठालाल? एक तो तुमने मेरा मोबाइल पर पानी डालकर मेरा मोबाइल खराब कर दिया और अब बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा कसूर आपका है। मेरा फोटो खींचने की वाइड आप नहीं करते तो आपके मोबाइल पे पानी उड़ता ही नहीं। आपका मोबाइल आपकी जेब में होता। ओके, मेरा गलती है बस। अभी प्लीज मेरे को मेरा मोबाइल रिपेयर करके दो प्लीज। अरे कहाँ से दूं?
क्या हुआ? क्या चाहिए ईयर को? चाचा जी मेरा मोबाइल, कल रात को जयरालाल बाहर नहा रहा था तो उसने मेरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। मैंने पानी डाल दिया? मतलब गलती से गिर गया। तो चाचा जी मेरा मोबाइल खराब हो गया है, अब मुझे बहुत अर्जेंट फोन करने हैं। मैंने जेठालाल को बोला मुझे दूसरा मोबाइल दे दो तो मेरा काम रुके नहीं। दूसरे फोन का कभी बोला आपने? अभी बोला ना, तुमने सुना नहीं? चाचा जी आपने सुना ना? हाँ सुना। अरे बड़े बाद में करना भाई, अरे बेचारे का काम रुका हुआ है। अपने घर में कितने सारे फोन यहाँ वहाँ रखड़ते रहते, उसमें से एक दे देना भाई उसको, बेचारे का काम हो जाएगा। हाँ जी जी बापूजी। आप दे लो। और मेरा मोबाइल? अरे आपका फोन अभी रिपेयर होना बाकी है। सिम कार्ड तो निकालने दो, सब नंबर उसमें है। वो मैं फिट कर लूंगा। थैंक यू चाचा जी। अरे यार थैंक यू तो मुझे तुझे कहना चाहिए, आज तेरी वजह से मेरा जेठिया जल्दी उठ गया है। चाचा जी आप बोलो तो रोज आ जाता हूँ जेठालाल को उठाने के लिए। चलता। अब कहाँ? फिर से सोने? तो कहाँ? नहाने? ब्रश कर लिया? नहीं, तो आज बिना ब्रश किए ही नहाने? ब्रश उधर ही रहता है ना बाथरूम में, तो पहले ब्रश कर लूंगा और फिर नहा लूंगा ऐसा। तो जा, खड़ा क्या है, नहाने जा। जी जी बापूजी। और सुन भाई। हाँ जी बापूजी। तपेली कौन लेके जाए? हाँ। अच्छा सुन, हाँ वो मैथ्यूस का क्या हुआ, उससे कुछ बात हुई कि नहीं? हाँ बापूजी, कल रात को ही बात हो गई थी, वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ काम में बिजी थे इसलिए, लेकिन आ गए थे घर पे। अरे तो तू क्यों खड़ा है, नहाने जा। जी जी बापू। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा आपने फिर से मुझे बुलाया। नहाने जा, नहाने जा। हाँ वही जा रहा हूँ बापूजी। हाय कविता, सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारी याद आई। सॉरी, रात को अचानक चैटिंग बंद करनी पड़ी। कविता, अब चैटिंग बहुत हो गई, अब तुमसे मिलने को दिल करता है। ये क्या तारक, सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गए, न नहाए हैं न ब्रश किया है। चलिए उठिए, नहा लीजिए। ऐसा क्या प्राइवेट है इस लैपटॉप में जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? यूं तो विवाह के वक्त पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो जिंदगी भर एक दूसरे से कुछ छिपाएंगे, लेकिन आजकल के इस इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जमाने में पति पत्नी एक दूसरे से और कुछ छुपाए ना छुपाए, लेकिन अपना पासवर्ड्स जरूर छिपाते हैं। और ऐसे में पति किसी खूबसूरत बला से सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट करता रहे तो, और पत्नी को अगर पता चल जाए तो शायद हंसता खेलता संसार बिखर सकता है। शक की एक सुई वैवाहिक जीवन के गुब्बारे को जमीन पे ला सकती है। बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होगा भी, लेकिन जो भी होगा ठाकुर के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.